बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, मुल्क में महंगाई और माशी सूरत हाल बदतरीन से बदतर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत ने अदलिया को, जजेस को जो है वो मरात और तनख्वाहों में 3 गुना जो है वो इजाफा कर दिया है। ख़ासतौर पे अलाउंसेस और दीगर मामला पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, इस खबर ने तहलका मचा दी है। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा कि कितना अलाउंस, कितनी तनख्वाह, कितना कुछ बढ़ाया गया है जजेस की मराआत और दीगर मामलात के ऊपर, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बात यह है कि कल एक अहम इजलास चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने तलब कर लिया है, वो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। ये दूसरा इजलास है चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फायद ईसा का, ये दूसरा इजलास है चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत जो दीगर जो पार्लियामेंट के, कौमी असम्बली की, सेनेट की, अपोजिशन की, हुकूमत की नुमाइंदगी है, ये तमाम तर इस इजलास में शरीक होंगे। और इस इजलास का एजेंडा क्या है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस करूंगा वो आप तक पहुंच सके। खासतौर पे अदलिया के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट्स के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, हर रोज़ आपके सामने 2 वीडियोज़ में 3 वीडियोज़ लाजमी रखता हूँ, ताकि आप तक नई अपडेट्स और नई तफसीलात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तफसीलात, खासतौर पर पिछले 7-8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की बीट बतौर सहाफ़ी करता हूं, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर मामलात के ऊपर बड़ा अबूर भी हासिल है और मालूमात भी अच्छी हमें मिल जाती है। सुबह से शाम तक हम सरकारी मुलाजिम की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होते हैं, तो हर चीज़ से हमें आगाही मिलती है। तो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा कि इस जुडिशल कमीशन का मकसद क्या है इजलास बुलाने का, और इसका एजेंडा क्या है, और इस इजलास में क्या कुछ हो सकता है, और फिर और भी मामला शायद डिस्कस आ सकते हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, मेरी वीडियो के हवाले से अगर कोई कमेंट, कोई राय देना चाहे, कोई मुझे मशवरा देना चाहे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इंशाअल्लाह मैं भरपूर, अगर कोई मुनासिब राय होगी तो उस पर अमल दरामद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, वीडियो की तरफ, कि सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत ने, यानी PDM हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, MKM समेत जो दीगर की एक मुश्तरका हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, इसने अब जजेस को शायद अपनी फेवर में बनाने के लिए मराद देना, उनकी पेंशन, उनके तनख्वाहें, उनके मराद में जो है वो इजाफा कर दिया है। एक तरफ हम कह रहे होते हैं कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा मुल्क मैशी जो है वो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, बड़े मसाइल हैं, अवाम पर कहीं बिजली तो कहीं महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। तो वहीं पर जहाँ सरकारी मुलाजमीन को, जहाँ जजेस को, जहाँ अदलिया को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, उनको जो है वो मराहत और दीगर मामला दी जा रही है। और उससे ऊपर आपने देखा कि चंद दिन कबल जो एक बिल भी पेश किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 कर दी गई। अब ये जजेस आएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि इन जजेस की तनख्वाहें, इनके मराहत, इनके साथ कम से कम 10-15 एक जज के साथ स्टाफ होगा, उन तमाम के खर्चे, अखराजात, और फिर पता नहीं नश्त खत्म होने वाला पाकिस्तान में एक नया जो है वो ये समझ ले कि तनख्वाहों का एक बोझ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पड़ने वाला है। अब क्या, कितनी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, कितना इजाफा हुआ है, इसकी तफसीलात आपके सामने रख लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी वफाकी हुकूमत की मर्जी से, सदर ममलिकत के दस्तखत से वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा किया गया है। अब देखें, हाउस रेंट पहले कितना था, अब कितना बढ़ाया गया है, यानी 300 गुना बढ़ाया गया है। अब इसमें देख लें, हाउस रेंट 68,000, यानी पहले कितना था, 68,000 था, यानी एक जज का, सुप्रीम कोर्ट का जो हाउस यानी मकान का जो किराया है, जो किराए की मद में उनको अदायगी होती है, वो 68,000 था। अब उससे बढ़ाकर ये कितना किया गया, 3,50,000 रुपये कर दिया गया, यानी 68 कहाँ तो 3 लाख, ये तो तकरीबन 6 गुना, 5 से 6 गुना ज़्यादा हो रहा है, यानी 6 गुना इजाफा किया गया, 600 गुना,
हाउस रेंट पे यानी मकान किराए के तौर पर जो जज को मिलते हैं, उस मद पर 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया है। उसके बाद जुडिशल अलाउंस देख लें आप, इसमें भी तो जो है ना ऐसे खजाने खोल दिए गए हैं जैसे पता नहीं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम हुकूमत जो है ना वो अपने घर से या शुगर मिलों से या अपने जो ओमनी और जो दीगर स्विस और लंदन में पड़े बैंकों से शायद निकाल के दे रहे हैं, इस तरह निकाल के दे रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। अवाम को तो इनकी समझ ही नहीं आ रही है। अवाम पे तूफान गिराया जाता है महंगाई का, अवाम पे टैक्सेस का बोझ जो है वो गिराया जा रहा है और यहाँ जो है अलाउंसेस के अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। अब जुडिशल अलाउंस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका पहले कितना था, 4,28,000 था। यानी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जो जुडिशल अलाउंस था वो 4,28,000 था। अब उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 11,68,000 का दिया, यानी 4×3=12, यानी 300 गुना सुप्रीम कोर्ट के जज का जुडिशल अलाउंस बढ़ा दिया गया है। यानी 4 लाख से 4.5 लाख से तकरीबन 11.5 लाख कर दिया गया है। अब इसी तरह जो है कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो पहले ही अदलिया में आपको पता है तनख्वाहें मरात सबसे ज़्यादा हैं, यानी ये कहा जाता है कि अदलिया को 3 तनख्वाहें मिलती हैं, यानी उनकी जो बेसिक पे है उसका 3 गुना उनको मिलता है दीगर महकमों की निस्बत, सरकारी महकमों की निस्बत। तो अब उसके बावजूद इनको अब जो है वो हाउस रेंट यानी मकान किराए की मद पे 600 गुना इजाफा, जुडिशल अलाउंस के नाम पर 300 गुना इजाफा, यानी हुकूमत जो है खजाने का मुंह खोल दिया है जजेस को। शायद इससे यह भी तासुर जा सकता है कि हुकूमत चाहती है कि जजेस को अपने फेवर पर करे ताकि जजेस खुश हो जाएं कि हमारे हक में फैसले दें। अब इसी तरह जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये मराहत और ये फैसिलिटीज़ और ये जो है इजाफा किया गया, वहीं पर हाई कोर्ट्स के जजेस, अब हाई कोर्ट्स के जजेस, अब सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त 18 जजेस मौजूद हैं, आगे 34 जजेस ने बनना है। वो 34 के खर्चे अखराजात अलग, उनकी तनख्वाहें अलग, उनकी मराहत अलग, उनके मुलाजमीन के अलग, उनके मुलाजमीन के हवाले से 15-15, 20-20 एक के मुलाजिम होंगे वो अलग, वो तमाम तर बोझ भी आवाम के ऊपर होगा। उसके ऊपर ये टैक्सेस के मद पर जो है ना जुडिशल अलाउंस और रेंट अलाउंस के नाम पर यानी 600 गुना और 300 गुने का इजाफा किया गया। अब इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर देख लें, अब हाई कोर्ट के जज की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया है। हाउस रेंट यानी हाई कोर्ट के जज को हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया है। अब आप देख लें कि किस कदर जो है पाकिस्तान की आवाम पर टैक्सेस का बोझ, टैक्सेस का जो बम है, जो तूफान है वो गिराया जा रहा है। कि पहले हाउस रेंट था 65,000, किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इन तमाम के हर जज को सिर्फ हाउस रेंट जो पहले 65,000 मिलती थी अब वो 3,50,000 लेंगे। उसके बाद जुडिशल अलाउंस देख लें जिसमें 600 गुना इजाफा किया गया है। जुडिशल अलाउंस पहले था 3,42,000, यानी किसी भी हाई कोर्ट के जज का जुडिशल अलाउंस था 3,42,000, 42,431। अब उसको बढ़ाकर किया गया 10,90,434 रुपये कर दिया, तकरीबन 11 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 3.5 लाख कहाँ तो 11 लाख कहाँ, यानी ये समझ लें कि इसमें तो 400 गुना हाई कोर्ट के जजेस को जुडिशल अलाउंस का इजाफा किया गया है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों नोटिफिकेशन कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत का ये अदलिया के लिए सरप्राइज था, अवाम के ऊपर एक और जो है वो बोझ, एक और बम जो है वो गिरा दिया गया है। ये तमाम तर सूरत हाल चल रही है। यकीनन ये पाकिस्तान की आवाम के साथ इस कदर जुल्म है। वैसे भी पाकिस्तान की अदलिया का अगर नंबर आप दुनिया में उठा के देख लें तो शायद पता नहीं 138 है या 143 नंबर पर पाकिस्तान की अदलिया है इंसाफ की फराहमी के हवाले से, इंसाफ करने वालों के हवाले से। यहाँ पर मराहत, पेंशन, उनके अलाउंसेस, रेंट अलाउंस, जुडिशल अलाउंस और फिर उनके तो बल्कि यूटिलिटी अलाउंस, उनके हर चीज़ का अलाउंस, उनको तो हर चीज़ सरकार दे रही होती है अवाम के जो है वो टैक्सेस से अवाम के ऊपर बम गिरा के। इस सूरत हाल में यहाँ पर जो है वो 600 गुना अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया है। 3 लाख से 10 लाख, 4 लाख से 12 लाख तक पहुँचा दिया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। इससे बड़ी बदकिस्मती और पाकिस्तान की आवाम के साथ और क्या हो सकता है। ये हुकूमत इसलिए आई थी कि
अपने मनपसंद तरीके से जो है वो जजेस को, ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी मुलाजमीन को, सियासतदानों को नवाजने के लिए अवाम का खून निचोड़ कर क्या ये सब कुछ किया जा रहा है। हैरान कुन बात है। अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इतराज़ात उठेंगे। ये तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पर तो आप देख लें, आप एक नया तूफान शुरू होगा सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ नाज़रीन, जहाँ पर ये मामला है, ये आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं कि आवाम की क्या राय है कि क्या वाकई ये अलाउंसेस बढ़ने चाहिए थे या नहीं बढ़ने चाहिए थे। मैशियत की बुरी हालत है पाकिस्तान की, महंगाई कंट्रोल से बाहर है। उसके बाद अवाम बिजली के बिलों और घर के गैस के बिलों और उसके उससे निकले नहीं है अभी तक उस झंझट से, तो ऊपर से ये टैक्सेस के तूफान, हर चीज़ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गिराए जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम इजलास बुलाया गया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत ये इजलास 2 बजे होगा और इस इजलास का जो एजेंडा है वो है सिंध हाई कोर्ट में जो जजेस हैं आइनी बेंच की तश्कील का मामला है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आइनी बेंच हाई कोर्ट में कैसे बनने जा रहा है, क्योंकि जो 26वीं आइनी तरमीम की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच होगा। चलें वो कर लें, हाई कोर्ट में भी, अब हाई कोर्ट में भी आइनी बेंचेस बनेंगे, उसकी एक अलग जो है वो कहानी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए ये इजलास तलब किया गया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे और इजलास के मेम्बरान भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ, क्योंकि 2 दिन कबल ही यह इजलास हुआ था। आइनी बेंच तश्कील दिया गया था 7 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल इसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो कल जुडिशल कौंसल का भी इजलास है, तो जुडिशल कौंसल और कमीशन का मैं थोड़ा सा पहले फ़र्क बता देता हूँ, फिर मेम्बरान के नाम भी आपके सामने रख लेता हूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस तैनाती का फोरम है और सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत जो इलेक्शन कमीशन है उनके जजेस के खिलाफ या उनके मेम्बरान के खिलाफ जो शिकायत दर्ज होती हैं, रेफरेंस आता है, तो उन रेफरेंस और इन शिकायत का जायज़ा लिया जाता है। जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उसी सुप्रीम जुडिशल कौंसल की कार्रवाई के तहत घर गए थे। तो ये इंतहाई अहम इजलास भी कल होने जा रहा है और इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी करेंगे। इस इजलास में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उसके अलावा अख्तर हुसैन मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल। अच्छा नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब आइनी बेंच के सरबराह भी हैं और अब वो आइनी बेंच की सरबराह की पिछले इजलास में वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की हैसियत से पेश हुए थे, इस इजलास में शरीक हुए थे। अब वो आइनी बेंच की सरबराह के तौर पर पेश होंगे और जस्टिस अमीन के बाद जो सीनियर जज हैं जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी इस कमीशन के मेंबर बन गए हैं, वो अब इस इजलास में शरीक होंगे। 13 पूरे हो जाएंगे कल के इजलास में। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर फारूक नाइक, मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख आफ्ताब अहमद, उसके अलावा उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर असम्बली अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज हैं पीटीआई के सेनेटर हैं, और फिर रोशन खुर्शीद जो अकलियत से हैं, बलोचिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनका नाम दिया गया था। ये 13 रुकनी जुडिशल कौंसल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल इजलास होगा और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील के मामला ज़ेर गौर आएगा। अब ये तमाम हाई कोर्ट्स के आइनी बेंचेस बनेंगे, ये तमाम तर मामला भी सामने आता रहेगा। अब तो एक नई कंट्रोवर्सी, एक नई मामला जन्म लेने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदलिया के अंदर एक बड़ा तूफान आ रहा है, बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। पता नहीं ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाती हैं या फिर तबाही के दहाने पर पहुंचाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।